नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने तीसरे आतंकी को भी मार गिराया। श्रीनगर में 30 से बंद हो जाएगा दरबार। 9 नवंबर को जम्मू सचिवालय में खुलेंगे सभी कार्यालय, आदेश हुआ जारी। जम्मू कश्मीर के लखनपुर से बिना रोक टोक अंतर्राज्यीय आवाजाही जल्द ही 2 दिनों में जारी होगा आदेश। और पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से जम्मू में पेट्रोल डीजल का हुआ संकट। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर चली मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि सुबह तीसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। खबर लिखे जाने तक पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने शाम जैनपोरा इलाके के सुंगम गांव में तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि अभी तक 3 आतंकवादियों को मार दिया गिरा है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने यह भी बताया कि 12 घंटे से अधिक समय तक चली मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की पहचान की जा रही है और उनके संगठन के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। उपराज्यपाल प्रशासन ने सर्दियों के लिए वार्षिक दरबार मूव का शेड्यूल जारी कर दिया है। सचिवालय के साथ सप्ताह में 5 दिन खुलने वाले कार्यालय में 30 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे, जबकि हफ्ते में 6 दिन खुलने वाले कार्यालय का काम 31 अक्टूबर तक बंद हो जाएगा। 1 नवंबर को अमला रिकॉर्ड के साथ जम्मू कूच करेगा। सभी कार्यालय 9 नवंबर को जम्मू सचिवालय में खुलेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग आदेश के अनुसार दरबार मूव के कैंप कार्यालयों के साथ कुल 33% अथवा अधिकतम 10 कर्मचारी ही जाएंगे। सभी विभाग एक गेस्टेड ऑफिसर और 5 कर्मचारियों को 23 अक्टूबर को एडवांस पार्टी के तौर पर जम्मू भेजकर एडवांस पार्टी रिकॉर्ड पहुंचने की पुष्टि करेगा। सुरक्षा, परिवहन समेत अन्य सेवाओं से संबंधित विभाग दरबार मूव से जुड़े सारे इंतजाम सुनिश्चित करेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार यानी कि लखनपुर से अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए आधिकारिक रूप से 2 से 3 दिन में आदेश भी जारी हो सकता है। कोरोना महामारी रोकथाम के लिए 24 मार्च से लखनपुर कॉरिडोर स्थापित कर अंतर्राज्यीय आवाजाही पर पाबंदियां लागू हैं। केंद्र ने पहले ही इंटरस्टेट मूवमेंट में पाबंदियां लगाने का आदेश जारी कर रखा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रवेश द्वार पर पाबंदियां अभी भी जारी है। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश के दौरान लागू पाबंदियों को हटाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 2 से 3 दिन के भीतर ही इन पाबंदियों को हटाने की औपचारिकताएं आदेश जारी हो जाएंगे। डॉक्टर सिंह ने यह भी कहा कि केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन में पहले ही इंटरस्टेट मूवमेंट से प्रतिबंध हटाने के निर्देश थे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने इन्हें नहीं हटाया था। पंजाब और हरियाणा में चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जम्मू में पेट्रोल और डीजल की कमी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पिछले 7 दिन में जम्मू में कोई भी मालगाड़ी नहीं पहुंची है। इन्हीं मालगाड़ियों के जरिए पेट्रोल और डीजल की सप्लाई होती है। तेल की सप्लाई न होने से शहर के पेट्रोल पंप सूखना शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के डिपो में तेल अब खत्म हो चुका है। केवल इंडियन ऑयल के डिपो से शहर के पेट्रोल पंपों में टैंकरों से सप्लाई दी गई है। जम्मू में उपजे तेल संकट को देखते हुए प्रशासन ने पंजाब के जालंधर और बठिंडा डिपो में ऑयल टैंकरों को भेजकर वहां से सप्लाई मंगवाने का फैसला किया है। हालांकि टैंकरों के डीजल पेट्रोल लेकर जम्मू पहुंचने में समय लगेगा और जम्मू में इतने अधिक टैंकर भी नहीं है जो पंजाब जाकर जम्मू संभाग में करीब 550 पेट्रोल पंपों तक सप्लाई पहुंचा सके। यदि जल्द ही मालगाड़ियों की आवाजाही सुचारू नहीं हुई तो जम्मू में तेल का बहुत बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर के गांदरबल इलाके में राजनीतिक नेता पर हुए आतंकवादी हमले पर नाराजगी जताई है। इस हमले की बड़ी निंदा करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि ये बहुत ही कायरतापूर्ण हमला है और इसमें शामिल लोगों को न्याय जरूर दिलाया जाएगा। बुजुर्गों को राहत देने के मकसद से आज नगर निगम मेयर ने बीएन चैरिटेबल अस्पताल द्वारा बनाए गए आश्रय का दौरा किया। इस अवसर पर मेयर के साथ अस्पताल के एमडी कुंज भल्ला ने अस्पताल में दाखिल गरीब बुजुर्गों को कंबल बांटे। मेयर ने कहा कि अस्पताल द्वारा बुजुर्गों के लिए बनाए गए आश्रय पर अस्पताल की प्रशंसा करते हैं। इस आश्रय के बनने से बुजुर्गों को अब काफी राहत मिलेगी।
किया है उस ढंग से इतना समाज का काम कर रहे हैं। ये जो सीनियर सिटीजन हमारे बुजुर्ग हैं, आश्रय जो इन्होंने बनाया है, ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कोई एजुकेशन ऑफिसर रिटायर्ड हुआ, कोई कहीं रिटायर हुआ, कोई फौज से रिटायर हुआ, कोई पीजीएफ से रिटायर हुआ है। इनके लिए जो आश्रय बनाया है बहुत सेवा का काम कर रहे हैं और मैं इनको यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनको और शक्ति दे, ताकत दे, इनको लंबी आयु दे ताकि ये और समाज की सेवा कर सकें। और जो जहाँ हमारी सेवादार जो बहनें काम कर रही हैं, इनकी सेवा, उनके लिए भी बहुत सी दुआ है कि उनको भी और ताकत दें, उनको भी शक्ति दें। और एक हमारी माता ही है जो हमारी शक्ति एक ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाहे उसको किसी रूप में देखते हैं, वही शक्ति, वही ताकत, वही वो एक रास्ता बताती है। तभी ये ऐसे काम होते हैं। आम आदमी का बस का रोग नहीं है। हमारे हम एक बुजुर्ग को अपने घर में एक बुजुर्ग को नहीं रख सकते हैं, उसको तो लेकर इतना काम करना समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी बात है। यही ईश्वर से दुआ करते हुए कि और ये परिवार आगे फले फूले और इनकी आने वाली पीढ़ी को भी ये प्रेरणा ईश्वर देते रहना। नगर निगम चेयरमैन ने आज शहर के अशोक नगर तथा रामपुरा में बने आयुष्मान भारत स्कीम शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने देश भर के लोगों को इस स्कीम के तहत 5 लाख बीमा कवर दिए गए। उन्होंने स्कीम का लाभ लेने के लिए इलाके के सभी लोगों को अपील की है ताकि हर व्यक्ति को इस बीमा का लाभ मिल सके। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह घोषणा की है कि पूरे देश के हर व्यक्ति को एक बीमा कवर मिलेगा, 5 लाख का बीमा होगा, उसी को देखते हुए आज जहाँ पे गांधीनगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता घर घर जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके लोगों को लाभ दे रहे हैं। जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वो NGO वो हमें जहाँ बना रहे हैं। आज इसी तरह अशोकनगर और रामपुरा में 2 कैंप जहाँ लगाए गए हैं। इनकी शुरुआत है जहाँ पे हमारे मंडल अध्यक्ष भारत भूषण जी, नवीन जी हमारे जहाँ के अध्यक्ष, इस मंदिर दुर्गा कमेटी मंदिर के अध्यक्ष चौधरी जी और इनकी पूरी टीम, बाकी भी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के जहाँ पे लोगों को साथ करके जहाँ कैंप लगाया है। मुझे लगता है कि जिस तरह केंद्र सरकार की स्कीमों को घर घर पहुँचाने में लगातार हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और इस कोविड-19 के चलते जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना जो लोगों के बीच हैं, काम कर रहे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और खास शहर के वार्ड नंबर 32 में आयुष्मान भारत के कार्ड बांटे गए। इस शिविर में भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी गई तथा लोगों को इस लाभ के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर पार्षद सतपाल करलुपिया ने त्रिलोकपुर में करीब 50 लाभार्थियों में आयुष्मान भारत स्कीम्स के कार्ड वितरित किए। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत की तर्ज पर चलाई जा रही स्कीम का लाभ प्राप्त करने हेतु राशन कार्ड अथवा आधार कार्ड लेकर उनके पास पहुंचे ताकि वे उनका कार्ड बनवाने के लिए आगे भेज सकें। हमने इसको त्रिलोकपुर में बाल दीक्षा केंद्र में हमने ये विधिवत तरीके से आज इसका उद्घाटन किया है। और हमने ये कैंप हमारे जितने भी यहाँ के मोहल्ले हैं, जैसे सौड़ा, त्रिलोकपुर, ग्रामी चक, खियाड़ियाँ, रख, पौनी चक, संतरा मोड़, रखवालों का बदर और उसमें कैंप गुजरात भी आता है। यहाँ के लिए लोगों की सुविधा के लिए जहाँ हमने कैंप खुलाया है। और हम लोगों को ये अपील करते हैं कि अपने टाइम निकाल कर जहाँ आयुष्मान कार्ड जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खासकर हमारे जम्मू के लोगों के लिए ये एक तोहफा दिया है और इसका भरपूर हम लोगों ने फ़ायदा उठाना है। और कोई ऐसा बंदा ना रहे, ये डेली कैंप सुबह 10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक जिस वक्त मर्जी आकर आप जहां अपना इनरोल करा सकते हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस कैंप का आप पूरा फ़ायदा उठाइए और अपने इनरोल में आइए। पीडीपी के पूर्व सांसद व किसान नेता सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा ने कृषि बिलों को किसानों का दुश्मन करार दिया है। पीडीपी के गांधीनगर कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के लिए नहीं बल्कि विश्व व्यापार संगठन के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये सारा खेल MSP तोड़ने का ही है ताकि किसानों को व्यापारी हर हाल में लूट सके। आज का जो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद था, एक तो जो हमारे देश में जो किसान सड़कों पे है और अभी जो रिसेंटली जो हमारी केंद्रीय सरकार है
जिन्होंने 3 बिल जो हैं वो पास किए पार्लियामेंट में जो किसानों के खिलाफ हैं। एक तो हम किसानों की पूरी सपोर्ट करते हैं, जितने भी हमारे संगठन हैं उनके साथ हैं, और दूसरा हम ये डिमांड करते हैं सरकार से कि अगर ये किसान कह रहा है और आप भी बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम MSP थी, है और रहेगी, तो आपको इसमें इसको एक कानून की शक्ल देने में आपको क्या परेशानी है? इसका मतलब आपके दिल में खोट है। आप नहीं चाहते कि MSP रहे, आप चाहते हैं कि जो हमारा किसान है, ये जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर हैं, आप उनके हवाले कर रहे हैं किसानों को, वो अपनी मनमर्जी का रेट करेंगे और अपनी मनमर्जी से वो बेचेंगे, फसल को बेचेंगे। जिस तरह आपने देखा कि आज से 3-4 महीने पहले हमारे प्याज का क्या रेट था, हमारा जो आलू था उसका क्या रेट था। आज जो आलू 40 रुपये से ज़्यादा है, प्याज जो है 50 रुपये से ज़्यादा है। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज फायर ब्रिगेड द्वारा जारी सिलेक्शन लिस्ट में धांधली पर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि जम्मू के युवाओं से लंबे समय भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की कि इस सिलेक्शन लिस्ट को फौरन रद्द किया जाए और नए सिरे से फिर से योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाए। कैंसिल करो, 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 कैंसिल करो। भुंजा लोग 330 की टोटल लिस्ट है। भुंजा जम्मू के 2013 के अंदर एक बार लिस्ट एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया। फिर 2015 के अंदर हुआ, फिर लीक हो गया। फिर 2017 के अंदर हुआ, फिर प्रॉब्लम बन गई। अब 2020 के अंदर हुआ है, अब कहते हैं फिर से नगर के अंदर पेपर लीक हो गया था। अरे भाई, ठुंजा जम्मू के और लगभग 200 और कुछ लोग जो है वो वैली के, उसमें भी 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। हम भेदभाव समाप्त कर देंगे। हम आ गए हैं, हम छा गए हैं। अरे कहाँ छाए हैं, कहाँ आ गए हैं? सिर्फ मुख बनाने का हम प्रयास करने का चाहते हैं। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से कहना चाहता हूँ, श्रीमान लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय साहब ने कहा था कि हम भेदभाव को समाप्त करेंगे, लेकिन भेदभाव समाप्त नहीं हुआ। भेदभाव की सीमाएं और बढ़ गई। हाई कोर्ट की इंटरफेरेंस के बाद भी पेपर वहाँ लीक हो जाता है। पेपर बच्चों के अंदर पहले से नगर वालों को बांट दिया जाता है और जम्मू वालों को कोई लीक नहीं हुआ। मैं इस विषय को लेकर के माननीय उपराज्यपाल महोदय से कहने का प्रयास करना चाहता हूँ। माननीय उपराज्यपाल जी, आप आए हैं, कुछ आशाएं बंधी है, आप आए हैं, सूरज की किरण निकलने का प्रयास करना चाहती है, लेकिन ये जो लिस्ट देख करके ऐसा लग रहा है जो 70 वर्ष की पहली सरकारें थी उतना भी इतना बड़ा अत्याचार हमारे ऊपर नहीं करा है जितना अत्याचार अब हुआ है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस लिस्ट को कैंसिल किया जाए और नया एग्जाम लिया जाए। फायर सर्विस लिस्ट को कैंसिल करो, कैंसिल करो, फायर सर्विस लिस्ट को कैंसिल करो, कैंसिल करो। 6 दिनों से अपनी रिलीफ बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे कश्मीरी विस्थापितों ने आज कांग्रेसी नेताओं ने समर्थन किया। धरने पर बैठे कश्मीरी विस्थापितों से मिलने के राज्य प्रधान GA मीर और अमन भला, शिवदेव सिंह, रविंद्र शर्मा, योगेश साहनी पहुंचे। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द उनकी जायज मांग को हल किया जाए। कल परसों मैसेज मिला है और पता चला है कि यहाँ पर जगती में हमारे जो कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग हैं और ख़ासकर जो पिछले कई दहाइयों से माइग्रेशन की हालत में यहाँ जीवन गुजार रहे हैं और यूँ तो लगातार इनकी तकलीफ़ें कहीं न कहीं बढ़ती गई हैं और पिछले कोई हफ्ते भर से जो यहाँ पर ये साथी धरने पर बैठे हैं और आज जब हमने इनसे मुलाकात किया तो बहुत ही जायज़ 2-3 डिमांड्स लेकर के ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनो और हमारी मदद करो, जिसमें नंबर 1 तो 2014 के बाद से आज तक इनका जो माहाना जो वो रिलीफ भारत सरकार ने कई साल पहले तय किया था। पहले UPA सरकार में कोई 3-3 साल के बाद में उसमें रिव्यू होता था
और फैमिलीज़ की जो खर्चे अखराजात है उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज उसमें बढ़ावा होता था। मगर 2014 से लेकर आज तक उस माहाना रिलीफ में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जो एक मिनिमम अमाउंट 4-6 फैमिलीज़ को मिलता है। और आजकल की महंगाई को देखते हुए शायद परिवार अपने आप को ज़िंदा रख नहीं पाता है। दूसरी बात जायज़ इनकी है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स में वो फैमिलीज़ हैं जिनके पास कोई भी ज़रिया आमदनी नहीं और इंतहाई गरीब, और जिनके घरों में बीमार पड़े हुए हैं, डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है और कोई ज़रिया आमदनी नहीं, जिनको हम सरकारी लैंग्वेज में कहते हैं कि अंत्योदया AY कैटेगरी में वो जीवन गुजार रहे हैं। जल शक्ति विभाग में कार्यरत 22,000 डेलीवेटरों को स्थायी करने की मांग को लेकर PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट और PHE सचिव M राजू के बीच वार्ता का दौर असफल रहने के उपरांत काम छोड़ो हड़ताल अब शनिवार रात 8 बजे तक बढ़ाने का ऐलान किया गया है। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले बुधवार को सैकड़ों डेलीवेटरों ने प्रदर्शन के विभिन्न जिलों, तहसीलों और ब्लॉक स्तर पर स्थित विभाग के सब डिवीजन के एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने इस मामले में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने की अपील की है। रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, जैसा कि आज हमारी स्ट्राइक का 13वां दिन है। आज हम सरकार का यहाँ पे 13वां मना रहे हैं, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। कल हमें कमिश्नर सेक्रेटरी साहब की तरफ से मिलने का न्योता आया था। हम सेक्टर में गए, 2 घंटे तक हमारी बातचीत हुई, लेकिन आउटपुट जो थी वो 0 थी। आज भी सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि वेजेस का जो प्रोविजन है हम बजट में रखेंगे, फिर आपको वेजेस दी जाएगी। ना रेगुलाइजेशन पे पॉलिसी पे कुछ बोलने के लिए तैयार है। जो वेजेस हमारी 65 महीने की पड़ी थी वो भी कहते हैं कि आपकी 17 महीने की वेजेस हम देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 65 महीने की वेजेस 17 महीने की आप कह रहे हो, बाकी वेजेस कहाँ गई? जिसका सीधा मतलब है कि सरकार ने पैसा दिया है लेकिन PHE डिपार्टमेंट ने हेराफेरी की है, जो डेली वेजर को पैसा नहीं मिला है। तो हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं, जब तक हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने नहीं आती ये जो स्ट्राइक है ये खत्म नहीं होगी। इसी के साथ हम आज ऐलान करते हैं कि हमारी जो स्ट्राइक है आज से 72 घंटे के लिए और हमने एक्सटेंड कर दी है। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे। लंबे समय से काम कर रहे ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल्स लेबर नीड बेस द्वारा 72 घंटे तक के लिए शुरू की गई काम छोड़ हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही। संगठन के प्रधान सतीश शर्मा का कहना है कि विभाग में कैजुअल लेबर्स व नीड बेस के तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को खाली आश्वासन देते आ रही है, जिसके चलते आज तक कैजुअल लेबर्स व नीड बेस की सुध लेने कोई नहीं आया। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तब तक उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। डेली वेजर को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। ये जो 72 घंटे की हमने स्ट्राइक काम छोड़ स्ट्राइक रखी हुई थी, हड़ताल रखी हुई है, ये आज उसका तीसरा दिन है। अभी तक हमें किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन और कहीं से भी कोई भी बात करने के लिए, जहाँ कोई भी हमें रेगुलेशन पॉलिसी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला है। ये जो प्रोटेस्ट है ये लगातार बढ़ता रहेगा। अभी हमने 72 घंटे से जो रखी थी अभी इसको एक्सटेंड कर दिया 72 घंटे के लिए, ये लगातार बढ़ता रहेगा। देखिए सर, यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, कुछ लोग मर गए हैं और ड्यूटी के दौरान मरे हैं। ड्यूटी के दौरान जो मरे हैं उनकी जो फैमिली है वो खज्जल हो रही है। हम चाहते हैं एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी बने जिसमें कुछ लोग मर गए हैं, उनकी जो फैमिली है उनको देखा जाए, उनकी फैमिली को किसी को नौकरी दी जाए। और बहुत सारे लोग सुसाइड कर गए हैं, जो सुसाइड कर गए हैं उनकी फैमिली को देखा जाए, उनके घर वालों को भी किसी को एक नौकरी मिलनी चाहिए। और कम से कम सबसे पहले जो ज़रूरी है मिनिमम वेजेस एक्ट, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो चलती है हम लोगों की वो चले, और ताकि जो टाइम टू टाइम जो खाना खा सकें, पहले तो हमें लगता है कि वो होना चाहिए। उसके बाद रेगुलाइजेशन पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद हमारी जो पेंडिंग वेजेस हैं साल 2 साल से जो लड़कों ने काम किया है, काम करने के बाद भी जो हमें वेतन नहीं दिया गया वो भी दिया जाए। रेगुलाइजेशन पॉलिसी
लागू करो, लागू करो, लागू करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। कश्मीरी विस्थापित अनएम्प्लॉयज यूथ का प्रदर्शन छठे दिन भी आज जारी रहा। पीडीपी ने इन प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। पीडीपी के विस्थापित विंग के जनरल सेक्रेटरी सुनील भट्ट ने कहा कि कश्मीरी विस्थापित अनएम्प्लॉयज यूथ की मांग को जल्द से जल्द हल किया जाए। प्रदर्शनकारी कश्मीरी विस्थापित अनएम्प्लॉयज यूथ ने कहा कि प्रदेश शासन से मांग है कि लंबित पड़ी 45 उम्मीदवारों की लिस्ट को जल्द से जल्द निकाला जाए, जिससे प्रदर्शनकारियों को राहत मिल सके और ये ओवर एज होने से बच सके। इसी के साथ उपराज्यपाल से भी मांग की है कि पहले लंबित पड़ी लिस्ट को निकाला जाए और फिर विभाग में नए पदों के लिए आवेदन लिए जाएं। चलो चलो सेक्रेटरीट चलो, चलो सेक्रेटरीट चलो, चलो चलो सेक्रेटरीट चलो, चलो सेक्रेटरीट चलो, सेक्रेटरीट चलो, सेक्रेटरीट चलो, चलो चलो सेक्रेटरीट चलो, सेक्रेटरीट चलो। और हमारी ये अपने गवर्नर साहब से हमारी ये मांग है कि जो हमारे 45 कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो जल्द से जल्द आप रिलीज़ कीजिए। और हाल ही में गवर्नर साहब ने 7 जनवरी को हमने गवर्नर साहब को फाइल दी थी और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम आपका जो ये 45 कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है ये जल्द से जल्द रिलीज़ करेंगे। पर अभी तक ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से ना यहाँ पर कोई मतलब उनका कोई कार्यकर्ता या कोई वर्कर नहीं आया है। और हमारा आज 6वां दिन है प्रोटेस्ट का और हम कल 2 दिन पे भूख हड़ताल पे भी थे। और अगर हमारी गवर्नर साहब ने हमारी अगर ये मांगे पूरी नहीं की तो हम अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। और हम गवर्नर साहब से हमारी ये इल्तिजा है, हाथ जोड़ के विनती है कि जो ये हमारी मांग है 45 कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है उनको जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए। और हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स भी है जो हमने 2010 में हमने फॉर्म भरे थे और 2017 में हमने रिट की थी। और हमने कोर्ट ने हमें ये ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं गवर्नमेंट को कि इनका जो लिस्ट है वो जल्द से जल्द आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और SSRB में हमारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए भी हैं और वो उनके पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। पर समझ नहीं आ रही है ये जो सरकार है ये बहरी क्यों बन रही है हमारे लिए। मैं अपने इन छोटे भाई बहनों को यहाँ देखने आया हूँ। पिछले 7 दिन से ये धरने पे है, सड़क पे है। मोदी साहब बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी बेटियां यहाँ सड़क पे हैं। उनको सुध बुध लेने के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया, जबकि इनका जेन्युइन है ये 45 लड़के हैं, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि 6 लाख लोग हम वापस श्रीनगर बसाएंगे उनको। ये 45 नहीं बसा सके तो 6 लाख क्या करेंगे ये। और मैं आपके माध्यम से ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बोलूँगा कि इनसे बात कीजिए और इनका ये जेन्युइन प्रॉब्लम ये जल्द से जल्द हल किया जाए। और दूसरी बात ये है कि ये उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है इनका, और दूसरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने रिकमेंडेशन दी है। फिर उनको क्या प्रॉब्लम है इन 45 लड़के लड़कियों को रोज़गार देने में। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी फायर ब्रिगेड द्वारा जारी लिस्ट पर अपने गुस्से का इजहार किया है। पत्रकार वार्ता कर रहे युवा मोर्चा के प्रधान अरुण जम्वाल ने कहा कि हाल ही में फायर ब्रिगेड द्वारा जारी सिलेक्शन लिस्ट में विभाग पर धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन लिस्ट को रद्द कर फिर से नए सिरे से सिलेक्शन लिस्ट को योग्यता के आधार पर बनाई जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो युवा मोर्चा इसका विरोध करेगी। उस विषय के ऊपर जिसके लिए हम 2-3 दिनों से प्रयासरत हैं और निरंतर उन युवाओं के साथ टच में हैं जिन युवाओं ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एग्जाम दिए और उसके बाद एक बहुत बड़ी धांधली इस सारे जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस है इसमें हुई है। उसमें ये 2013 में प्रोसेस इनिशिएट हुआ था, फिर 2018 में हुआ और अब 2020 के अंदर जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आई है उसके अंदर एक बहुत बड़ी धांधली, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसके लिए हम उन सभी युवाओं के साथ हैं, क्योंकि इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो 8वीं पास व्यक्ति मेरिट में फॉल कर रहा है, सबसे अधिक नंबर ले रहा है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा जिसने पीएचडी कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है,
उनका नंबर कहीं पर भी सिलेक्शन लिस्ट में है नहीं। तो इस सारे प्रकरण से ये समझ में आता है कि एक बहुत बड़ी धांधली, घोटाला और भ्रष्टाचार इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हुआ है। उसके लिए हम माननीय राज्यपाल जी से अनुरोध करते हैं कि इस लिस्ट को निरस्त करके मेरिट के आधार पर और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पूरे प्रोसेस को डील करना चाहिए और नई लिस्ट निकाल करके या इस प्रोसेस को रीइनिशिएट करना चाहिए। नहीं तो युवा मोर्चा को सड़कों पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। और हम कड़े शब्दों में ये बोलना चाहते हैं, हम इन युवाओं के बिल्कुल साथ खड़े हैं, चाहे इनकी लड़ाई अदालत में लड़नी हुई और चाहे ही इनकी लड़ाई सड़कों पर लड़नी हुई। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक पूरे प्रदेश भर में, जम्मू कश्मीर के अंदर हर युवा, हर कार्यकर्ता, हर नेता इस लड़ाई को लड़ेगा। तस्लीमा बेगम ने कुछ नेताओं द्वारा उनको धमकाने के आरोप लगाए हैं। तस्लीमा बेगम पत्नी परवेज अहमद ने आज प्रेस क्लब के बाहर धमकाने के आरोप में जोरदार प्रदर्शन कर इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि बनिहाल कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में उनकी जमीन को लेकर एक केस चल रहा है। कोर्ट में तारीख पर जाने के उपरांत उन्हें तंग करते हैं और कोर्ट में पेश न होने की धमकी भी उनको मिलती रहती है। इसके लिए उन्होंने अब प्रदेश प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें इस समस्या से मुक्त करवाया जाए। मैं बनिहाल से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट रामबन, तहसील बनिहाल, वार्ड नंबर 7 से आई हूँ। चोरी छुपी आई हूँ, रामबन तक में चोरी छुपी आई हूँ। कहीं पैदल चलना पड़ा, बच्चों को छोड़कर आई हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। वो भी पढ़ाई चोरी छुपी करते हैं, BA फाइनल में दोनों हैं। उनको बाहर निकलना मुश्किल है। हमें घर में कुछ नहीं है, ना बिजली है, ना खाने के लिए राशन है, कुछ नहीं है साहब। हमें गुलाम रसूल वानी, जो उसका लड़का है विकार रसूल, MLA, वो बहुत तंग करवाता है हमें, अपने गुंडों से तंग करवाता है। वो बनिहाल का बास है सर। वो कभी पानी लेता है, कभी बिजली लेता है। ना हमें घर में, मेरे घर वालों को 7-8 साल से घर आने नहीं देते हैं। मैं गवर्नमेंट साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ, मेरे घर वालों ने कौन सा गुनाह किया है, क्यों करते हैं तंग? उन्होंने हमारी ज़मीन जायदाद लूटमार चलता, इस वक्त भी दरख्त काटते हैं, कोई उनको पूछने नहीं आता है, कोई हमारे सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है। बोलते नहीं हमें मारना है, हमें मजदूरी नहीं करना है, हमें नौकरी नहीं करनी है। ये कौन है जो आपको धमका? एक तेज रफ्तार से आ रही कार ने जिसे स्कूटी सवार पर बैठे 2 भाइयों को सामने से टक्कर लगी, जो गंभीर, जिनको चोटें आई हैं। ये एक्सीडेंट सुंगल मोड़ अखनूर के पास हुआ है। बाद में राहगीरों ने लोगों की मदद से अखनूर अस्पताल में उनको पहुंचाया और छोटे भाई का कहना है कि पुलिस इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। क्या हुआ था वहाँ पे रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ? मैं पीछे बैठा था, हम जा रहे थे, एकदम से एक गाड़ी आ गई। हमने स्कूटी बहुत धीरे से चलाते, एकदम से गाड़ी आई, सीधे उसके बाद बच गई। मैंने पता नहीं लगा क्या हुआ, फिर फटाफट मैंने सबको कॉल किया, उसको देखा वो रो रहा था। मैं स्कूटी आप चला रहे थे? मेरा भाई चला रहा था। अच्छा, तो वो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो वहीं पे था मौके पर या वो भाग गया? वहीं पे था। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए आगे? इंसाफ होना चाहिए। हम बिल्कुल धीरे धीरे आ रहे थे। अच्छा, तो वो आगे बच गई हमारे। कसूर किसका था? पता नहीं, मेरे को नहीं पता लगा। मैं सीधे नीचे गिरा, देखा वो रो रहा था, उसको मैंने उठाया फटाफट। आप साइड पे थे या मेन रोड में? साइड में थे। अच्छा, आपको कहाँ पे लगी हुई है? बस पैर में और इधर लगी बस। आपके साथ और कौन बैठा हुआ था? मेरा भाई आगे। अच्छा, उसको कितनी लगी हुई है? उसको यहाँ पूरी टांग टूट गई, यहाँ से टांग टूट गई है। क्षेत्र परगरवाल में आज दूसरे दिन भी बैक टू विलेज का कार्यक्रम बहिष्कार किया गया। सरपंचों का कहना है कि हमें मजबूर होकर दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और कोई भी वीडियो ब्लॉक का अधिकारी हमारे पास नहीं पहुंचा। इसी तरह कल भी हमारा प्रोटेस्ट होगा। ये प्रोटेस्ट इससे भी बड़ा होगा। हमें मजबूर होकर अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवार वीडियो ब्लॉक के अधिकारियों की होगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। और जिन्हें भी सारे नायब सरपंच जिन्हें भी सारे इतने आए थे और पंच जिन्हें भी सारे साथी आए थे ना, पूरे ब्लाक दे अंदर सारे परगवाल दे
46 सरपंच और 5 सरपंच 51 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਵਾਲ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚਲਾ ਕਰਦਾ। 3 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ बैक टू विलेज ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 2 ਫੇਸ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੇ ਫੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋੜੀ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। और ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਫੇਸ 'ਚ ਨੇ सारे पंजे पंचायतें के अंदर जिन्ने भी सारे सरपंच आए ने इन्हें ही पूछ लो बेटा साड़ा कोई भी काम जरा दूए फेस के अंदर नहीं आया। नायब तहसीलदार मीरा सहाय पुरुषोत्तम कुमार की अध्यक्षता में क्षेत्र के गांव बंद सुल्तान में कैंप लगाकर लोगों में डोमिसाइल प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर बैक टू विलेज कार्यक्रम में नियुक्त किए गए अधिकारी कुसुम शर्मा मुख्य रूप से मौजूद थे, जिन्होंने लोगों में डोमिसाइल प्रमाण पत्र वितरित किए। इस सहित कई अन्य पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद थे। क्या कार्यक्रम था जहाँ पे आज यहाँ पे हमने पंचायत बंद सुल्तान के लिए डोमिसाइल का कैंप रखा है। मैं यहाँ पे विजिटिंग ऑफिसर थी बैक टू विलेज में, तो मुझे सरपंच साहब ने बोला कि यहाँ पे लोगों के डोमिसाइल बहुत से लोगों के नहीं बने हैं। तो मैंने जैसे नायब साहब से बात की तो नायब तहसीलदार जहाँ पर हैं इन्होंने बोला कि हम लगाएंगे कैंप। तो उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे कैंप लगाया है। लोग यहाँ पे आए हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और नायब तहसीलदार जो मीरा साहब के हैं वो अपने स्टाफ को लेके आए। ऑन स्पॉट लोगों को हम यहाँ पे डोमिसाइल दिए। अभी मुझे लगता है काफी लोगों को दे चुके हैं, तो अभी और भी बहुत से लोग खड़े हैं जिनका अभी इन्होंने देना है। कार्य कर रहे हैं। ये हमारे विजिटिंग मैडम थे जो बैक टू विलेज में हमारे पंचायत में पहुंचे, और हमारी डिमांड थी कि जिनके डोमिसाइल अभी बनाने के बगैर रह गए हैं, तो हमने मैडम जी से दरखास्त की थी। तो मैडम जी ने नायब साहब के साथ मिलकर के हमारी जो मांग पूरी की, और वो आज खुद ही वितरित कर रहे हैं। हम इनका पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि जब भी हमें किसी और चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी तो हम हमारे साथ ये कोऑपरेट करेंगे। ऑल इंडिया बटवाल बिरादरी वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्य संयोजक रमेश लाल मोटर ने आरएसपुरा में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर एसोसिएशन के चुने गए नए सदस्यों के नाम की घोषणा की। उन्होंने बताया कि रविंद्र बाशा को राष्ट्रीय चेयरमैन, सरदार प्रेम सिंह तंगोत्रा को राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य नामों की भी घोषणा की। 2 दिन पहले ही अपने हेडक्वार्टर लुधियाना में गए थे, और हमारे ओम प्रकाश कैद साहब के देहांत के बाद, प्रेसिडेंट साहब के देहांत के बाद जो नया प्रेसिडेंट हमने बनाया श्री प्रेम सिंह जी तंगोत्रा साहब को, और उनकी पूरी नई टीम जो है वो गठित की है। आज हम ऑल इंडिया बटवाल बिरादरी वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल पब्लिक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है अनाउंस करने जा रहे हैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के आरएसपुरा जिला प्रधान अशोक वर्मालकी ने बुधवार को मीरा साहिब क्षेत्र के गांव कृष्णानगर में आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पंजीकरण करने के लिए शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ मोर्चे के और भी सदस्य विशेष तौर पर मौजूद थे। इस अवसर पर ओबीसी मोर्चा के जिला प्रधान ने कहा कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं, और इसी के तहत अन्य शिविर भी लगाकर लोगों का पंजीकरण किया जा रहा है ताकि इससे लोगों को लाभ मिल सके। बीजेपी स्टेट रीजनल ओबीसी मोर्चा ब्रह्मजोत शक्ति और हमारे डिस्ट्रिक्ट आरएसपुरा के प्रेसिडेंट MS पम्मी जी के दिशा निर्देश अनुसार आज हमने जो ऑर्गेनाइज किया है कैंप आयुष्मान मुरालिया में, विलेज मुरालिया में, और इसकी तो देख रेख कर रहे हैं हमारे महामंत्री वीरेंद्र जी, और जहाँ के जो सरपंच हैं अंजू रानी जी और मनमोहन कुमार जी, नीलम शर्मा जी, रुचि डोगरा जी, वो मेरे जो मंडल अध्यक्ष हैं मीरा साहब के बोधराज जी, लक्की जो मीडिया सेक्रेटरी हैं, और प्रेस सेक्रेटरी हमारे विनेश शर्मा जी। और ये आयुष्मान जो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है, जो ये गोल्डन कार्ड जो 5 लाख तक का इंश्योरेंस हो रहा है,
और जो हमारे जे.एन.के लोगों और हमारे देश के लोगों को इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। 5 लाख तक हम इसका फ्री इलाज कहीं भी करवा सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही लाभदायक है और हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर के शोपियां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने तीसरे आतंकी को भी मार गिराया। श्रीनगर में 30 से बंद हो जाएगा दरबार। 9 नवंबर को जम्मू सचिवालय में खुलेंगे सभी कार्यालय, आदेश हुआ जारी। जम्मू कश्मीर के लखनपुर से बिना रोक टोक अंतर्राज्यीय आवाजाही जल्द ही 2 दिनों में जारी होगा आदेश। और पंजाब में किसानों के प्रदर्शन से जम्मू में पेट्रोल डीजल का हुआ संकट। 7+ हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।